तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज ही मैं आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 10 का मैथमेटिक्स में तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हालांकि इस चैप्टर का हम लोग कई वीडियोज बना चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 के कुछ सवाल। हालांकि हम लोग इस चैप्टर का कुछ वीडियोज बना चुके हैं, उसमें हम इसके पीछे जितने भी सवाल थे, थ्योरी थी, सारी चीज़ को पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, आप चाहते हैं शुरू से लेकर देखना चाहें, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। एक छोटी सी जानकारी और आप लोगों को देना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का PDF नोट्स आपको मिले, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF नोट्स अवेलेबल है। आप चाहते इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट आप ज्वाइन हो सकते हैं और PDF का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सवाल आपके सामने है। यहाँ पर कहा जाता है, कहते हैं निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। देखिए, इसको दो विधि से बनाना है। प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, जो आपको पहले हम लोग पढ़ा चुके हैं, पिछले वीडियोज में भी पढ़ा चुके हैं। और विलोपन विधि क्या है, वो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि नहीं पढ़ाएंगे, सीधी सी बात, आपको विलोपन विधि सिर्फ पढ़ाएंगे। प्रतिस्थापन विधि आप लोग स्वयं बना लेना, ठीक है। और जो नहीं देखे, अगर वीडियोज, अगर कोई लोग मेरा वीडियो देख के पढ़ रहे हैं, तो आप पिछला मेरा जाके वीडियो देख लीजिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो यहाँ पर सिर्फ हम आपको विलोपन विधि से बताएंगे, और विलोपन से बताएंगे तो प्रतिस्थापन आप लोग पहले से जानते ही हैं, आप लोग खुद बना लेना। और ये आपके हाथ में छोड़ दिए विकल्प कि आपको कौन सा विधि उपयुक्त लगा, मतलब कौन आपको अच्छा लगा, तो आप लोग अपने हिसाब से जवाब दे सकते हैं। इसमें कोई नहीं कह सकते कि सिर्फ प्रतिस्थापन होगा, कोई ये नहीं कह सकते कि विलोपन होगा। आप अपने इच्छा अनुसार से क्या बता सकते हैं, अपनी इच्छा बता सकते हैं कि आपको कौन विधि अच्छी लगी, बाकी आपके हाथ में है। तो हम यहाँ पर कौन विधि से बनाने जा रहे हैं, विलोपन विधि से सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं एक नंबर के सवाल। एक नंबर का सवाल आपके सामने दिख रहा होगा। एक नंबर आपका है x + y = 5। इसको समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिए। दूसरा समीकरण इसके साथ क्या है, वो है 2x माइनस में क्या है 3y बराबर क्या है जी 4। इसको समीकरण आप क्या मान लो, 2 मान लो। विलोपन विधि से बनाने के एक तरीका है। पहली बार अगर देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए। विलोपन विधि से बनाने के एक तरीका है कि हमारे पास जब समीकरण 1 और समीकरण 2 आ जाए, तो आप क्या कीजिए, अगर x वाला चर को बराबर करना है तो x के जो गुणांक है वो अदला बदली कर दो। मतलब नहीं समझे, जो समीकरण 1 में x का गुणांक को समीकरण 2 में गुना कर दो, और जो समीकरण 2 में x का गुणांक है उससे समीकरण 1 में गुना कर दो, यानी उल्टा काम कर देना। अगर x को बराबर करना है, तो अगर आप चाहते हैं y चर को बराबर करना है, तो y के गुणांक को समीकरण 1 से जो y का गुणांक, इसका आगे गुणांक रूप में क्या छिपा, 1 छिपा हुआ है, तो 1 से गुना कर देना समीकरण 2 में। और समीकरण 2 में जो y का गुणांक जैसे 3 है, तो उसको गुना कर देंगे समीकरण 1 में। मतलब उल्टा काम कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन, अपनी मर्जी, या तो x को बराबर कर दो या तो y को बराबर कर दो। यानी यहाँ पे दो चर है ना, x चर और y चर। दोनों चरों में से किसी एक को क्या करो, बराबर करो, तो स्वाभाविक एक बराबर हो जाएगा। तो चिन्ह बदल के काट देना, या पहले से चिन्ह बदला हुआ है तो डायरेक्ट आप क्या कर देना, काट देना। तो एक माना एक चर क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो विलोपन का मतलब होता है विलुप्त हो जाना। मतलब एक को क्या कर देना, लुप्त कर देना है, खत्म कर देना है। एक बचेगा, आराम से एक का मान हम निकाल लेंगे। मान लो x को विलुप्त कर देंगे तो y बचेगा, y का मान निकालेंगे। चलो एक बार मान लेते हैं कि अगर आपने y को ही विलुप्त कर दिया तो x बचेगा, तो उसमें आपको x निकाल लेना। तो ये मतलब यहाँ पर अपनी मर्जी वाली बात हो जाती है। चाहे आप x को पहले विलुप्त कर लो या पहले आप y को विलुप्त कर लो, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो हालांकि हम और भी सवाल आएंगे तो हम दोनों तरीके से आपको बता देंगे। यहाँ पर जो है ना, चलो हम x को ही विलुप्त करते हैं। सुनो ध्यान से। तो समीकरण 1 में और समीकरण 2 में हम देखते, समीकरण 1 में x का गुणांक कौन है, यहाँ पर 1 है, नहीं कुछ एक छिपा होगा, तो समीकरण 2 में 1 से गुना कर देंगे। और जो समीकरण 2 में x का गुणांक है वो समीकरण 1 में गुना कर देंगे। जो रहेगा यहाँ पर, ऐसे नहीं तो बच्चा वाली बात समझ लीजिए, x का कोना वाला उठा के इधर देना, एक कोना वाला उठा के इधर दे देना। ऐसे लोग कह के समझा देते, काम चल जाता है। लेकिन जो मैंने असली बात बताना था, मैंने वो बता दिया कि कैसे क्या करना है। सीधे बच्चे का सब समझना चाहते, भाई कोनिया उठा के कोनिया मार दो, कोनिया उठा के कोनिया मार दो, बात समझ में आ गई। अब कोनिया कोनिया करने के बाद तब सीधा सीधी लेकिन गुना कर दो। गुना लेकिन करना है सीधा सीधी। अब 2 गुना x करिएगा तो 2x होगा, क्या होगा, 2x होगा। और 2 गुना y करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस है तो प्लस 2y बराबर 2 गुना 5 2 5 10।
फिर एक से गुना करिएगा तो एक से किसी भी चीज में गुना करो उतना ही उतना रह जाएगा। तो एक गुना इतना करेंगे 2x तो 2x ही होगा। एक गुना 3y तो माइनस जो है 3y तो 3y ही बराबर। एक गुना 4 तो 4 ही होगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं ये दोनों एक समान हो गया। अब एक समान तभी करते हैं जब एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे। तो भाई ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला भी प्लस सेम है। जब दोनों अलग अलग चिन्ह का रहेगा तब ना घट के 0 हो जाएगा, अर्थात कट जाएगा। तो उसको घटाने के लिए, उसको हटाने के लिए हम उसका चिन्ह बदल देंगे। क्या करेंगे? चिन्ह बदल देंगे। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस प्लस को जब माइनस कर देंगे, जहाँ माइनस प्लस वहाँ क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। जहाँ प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है ना होगा, यहाँ पे क्या कर देना? माइनस। अरे ये कोई नई बात है, यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन कर दिए। चिन्ह परिवर्तन क्यों किया है? समझो आपने समीकरण 1 में से 2 को क्या किए? घटा दिए। तो घटाने के लिए तो आपको उसका चिन्ह बदलना पड़ेगा ना। एक बात और बता, अगर पहले जैसे यहाँ पे पहले से प्लस है माइनस में, तो अगर कटता है समान रहेगा तो काट देना, चिन्ह बदलने की कोई जरूरत नहीं है। यानी ये देख लेना, कटाने के लिए अगर चिन्ह बदलना पड़े तो बदल सकते हैं। अगर लगे कि पहले से ही मेरा चिन्ह बदला हुआ है तो आप उसे डायरेक्ट भी बदल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई? तो देखिए वही काम किए थे। यहाँ पर दोनों समान तो था लेकिन चिन्ह अलग अलग नहीं था, दोनों चिन्ह समान था। तो मैंने नीचे वाला को, ऊपर को कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाला का चिन्ह मैंने बदल दिया। अब ये 2x प्लस में, ये भी प्लस माइनस में हो गया, तो ये से क्या होगा? आपका कट गया। अब यहाँ ये भी प्लस में, ये भी अब माइनस में था लेकिन अब ये क्या हो गया? प्लस में। तो 2y और 3y मिलकर कितना हो जाएगा? 5y हो जाएगा। और उधर कितना है? 10 में। तो भाई एगो प्लस में एगो माइनस है तो घटा होगी। तो 10 में 4 जगह बचेगा 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 6/5। ये तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा तो यही आपका क्या हो गया? y का मान। ये हो गया आपका किस क्या? y का मान। अब लिखिएगा आप लोग y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण। अब एक मान निकल जाए ना असल में, तो उसको मान आप समीकरण 1 में रखो कि 2 में रखो, उससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो y का मान समीकरण चलो 1 में ही रख देते। कहाँ पर रखते? मैंने 1 में रखने पर। अब रखने जा रहे हैं तो समीकरण 1 क्या है आपका? यहाँ पर देखिए समीकरण 1 आपका क्या है? वह आपका है x प्लस में y बराबर कितना है? 5। ये नहीं जी। तो मान रखना शुरू करते हैं। आपने y का मान निकालना है तो आप x जस का तस लिख दो, प्लस लिख दो। y का मान आप जान चुके कितना है जी? 6/5 है। अब बराबर उधर पहले से कितना? 5 है। देखते जाइए x बराबर, x के बराबर इधर क्या? 5 है। ये जो प्लस में था बराबर को उस साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6/5 होगा कि नहीं? अब यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, इसके नीचे नहीं कुछ लिख दीजिएगा। अब भाई सीधी सी बात है, भिंडी घटा कर बनाना पड़ेगा। तो 1 5 करोगे तो 5 आएगा, 1 कट जाएगा 5, तो 5 बार में 5 25 हो जाएगा जी। माइनस में 5 6 आ जाएगा। यानी x बराबर कितना आ गया जी? x बराबर 25 में से 6 घटे कितना आ जाएगा? 25 में से 6 घटे कितना आ जाएगा? 19/5। लो आपका आंसर हो गया फाइनली। x बराबर क्या निकल गया? 19/5। और y बराबर क्या निकल गया जी? 6/5। यही आपका क्या हो गया? फाइनली आंसर। देखिए अब यहाँ पर हम इसी को और थोड़ा सा बताते अथवा करके। अथवा मैंने नहीं समझे? अगर आप चाहते सर दूसरा मेथड से बना दीजिए, सेम उतना ही आंसर आएगा। मतलब यहाँ चलेंगे समीकरण, फिर चलेंगे वही लिखेंगे। अथवा करके मतलब दूसरा विधि से आपका है x प्लस y बराबर कितना है? 5 है जी। दूसरा समीकरण क्या आप किसके साथ? 2x माइनस में क्या है? 3y बराबर में 4। हम इसलिए आपको बताते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन क्या आ जाएगा? बिल्कुल कि बिल्कुल क्या जगह दूर हो जाएगा। इस बार क्या करते हैं हम x को बराबर नहीं करके, यानी x चर वाला को बराबर नहीं करके हम y चर वाला को बराबर करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर y के गुणक में क्या है? 1 है, इसमें गुना यहाँ गुना को नहीं करना है ना। यहाँ पे देखते समीकरण 2 में y का गुणक क्या है? 3 है, तो वो चला जाएगा यहाँ पर। ये -3 मत समझ लेना, माइनस यहीं रहने देते हैं। समझो खाली y का गुणक 3 लिए, माइनस को नहीं लिए, ठीक है। अब गुना करते सीधा सीधे 3 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 3x हो जाएगा, प्लस तो 3 गुना y तो 3y हो जाएगा बराबर 3 5 के 15। 1 गुना इतना करेंगे तो 10 का 10 उतना ही उतर जाएगा, उतरेगा 10 का 10। अब देखो इस बार चिन्ह मत बदलो। सर जी क्यों नहीं बदलेंगे हम? देखो यहाँ पर पहले से ही चिन्ह बदला। देखो ये दोनों समान है, ये समझो प्लस में 3y है, माइनस में 3y है, तो डायरेक्ट घटा देंगे। यहाँ पे घटाए 6 समझ सकते से जोड़ रहे हैं। अब दो अलग अलग चिन्ह तो घटा वही बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे समझ सकते से जोड़िए रहे, सीधा जोड़ेंगे तो 3x 2x मिलकर कितना हो गया? 5x हो गया। इसको जोड़ेंगे लेकिन जुट थोड़ा रहा, एगो प्लस एगो पहले से माइनस तो घट जाएगा। यहाँ पर चिन्ह नहीं बदले क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से कट रहा है। जब कटेगा तो काहे ज्यादा दिमाग लगाओगे? तो मैंने क्या किया? 3y से 3y क्या किया? काट दिए। ये जुटना था तो जोड़ दिए, ये कटना था तो काट दिए बराबर। अब यहाँ पे आप सबको जोड़े तो इसको भी जोड़ भी करिएगा जी। सर यहाँ तो आप काट दिए,
समझे तो समझे किया, वो पहले से को प्लस में को माइनस है तो हम क्या करते, मैंने काट दिया। जो रूल कहता है दोनों बराबर रहे, एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे, तो क्या होता है, कट जाता है, तो उसका मान शून्य हो जाएगा। शून्य का ऐसे कोई वैल्यू होता नहीं यहाँ पर। तो 15 और 4 हो जाएगा 19। समझो मेरी बात, x बराबर क्या आ जाएगा 19/5। आप ही लोग बताओ, अभी यहाँ भी x का मान 19/5 आया था ना। तो बोले तो कोई भी मेथड से बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको समझने की बात है, ठीक है। आप समझ जाओ, आपके लिए ही काफी है। तो सब चीज दिमाग में रखो, हम ऐसे भी बना सकते हैं, हम ऐसे भी बना सकते हैं। अब वही काम फिर लिखेंगे, अब लिखेंगे x का मान, समीकरण इस बार टू में रखते हैं। कई जगह किसी ने एक के बार बार रखते हैं, इस बार टू में जानबूझ के रख दिए, अलग कर दिए थोड़ा सा। समीकरण टू में रखने पर अब समीकरण टू क्या है आप देख सकते हैं। समीकरण टू जो यहाँ पे देखिए, या यहाँ कहीं भी देखो, यहीं पे देखो, क्या है आपका जी, वो आपका 2x माइनस में 3y बराबर कितना है 4 है। देखते जाइए, 2 लिखेंगे गुना, भाई x का मान आपने जान चुका है, x का मान क्या है यहाँ पर 19/5 माइनस 3y बराबर उधर क्या है पहले से 4 है। देखते जाइए, 19 गुना 2 19 दूनी 38, 38/5 माइनस 5y बराबर 4। अब एक काम करिए, माइनस 5y किधर रहने दीजिए, बराबर उधर क्या जगह 4 है, ये उठ के उधर जाएगा तो माइनस में क्या चीज 38/5 होगा, बोलिए ना। तो यहाँ देखिए माइनस 5y बराबर, इसके नीचे एक देख लगो तो नीचे का 5 है ना आएगा जी, तो 4 5 या 20 हो जाएगा, 20 माइनस 38 ये होगा। अब देखते जाइए, माइनस 5y बराबर 20 में से 38 घटाइए तो क्या हो जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा 18, 18 बटे क्या बचेगा 5। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कहीं तो गड़बड़ हो रहा है क्या। 2x माइनस 3y बराबर 4 सही लिखा है। देखो गलती क्या नहीं, यहाँ 3 था तो 3 रहेगा जी, यहाँ पर हम धीरे धीरे क्या कर दिए 5 कर दिए थे, तो ये गलती हो गई थी हम लोगों से। यहाँ पर क्या होगा -3 होगा, क्या होगा -3 होगा, काम आपका बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा -3 होगा, ये ना होगा। आप सबको पता कि वाक यही रहने दो, तो -18 बटे तो 5 है किया है, ये जो गुना था -3, तो गुना में बटे में चल जाएगा -3। अरे गुना वाली चीज बटे में जाता है, माइनस से माइनस कट गया, 18 से कट गया, एक बार में कट गया 6 बार में, 6/5 ले वाक मान निकल गया 6/5, वो तो निकलना ही था। तो अब आप ही लोग बताइए, तो इसमें आपको जो भी विधि पसंद, विधि दोनों एक के है, कहीं कोई अलग विधि नहीं है। ये अथवा करके ही बोले, या तो आप ऐसे ही बना सकते हैं या तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपके सामने दूसरा सवाल है, समीकरण नंबर 1 जिसको नाम रखे वो है 3x + 4y बराबर 10, और दूसरा समीकरण है 2x - 2y बराबर 2। ये समीकरण है। अब सीधी सी बात है, विलोपन विधि बनाना है तो आप लोग को पता है क्या करना है, यहाँ से भी कर सकते डायरेक्ट, तो इसी को उठा के भेज दीजिए, इस 4 को उठा के यहाँ पे भेज दो। ये 4 जो है वो यहाँ नीचे चला जाएगा 4, और जी वाक गुना का -2 है, -2 नहीं समझ सीधा 2 है तो वो चला जाएगा वहाँ पर। अपनी मर्जी है, लो मैं इसको मिटा देता, चुट्टा कहीं का। देखो आप 3 कोई कोना में यहाँ भेज दो, भेज सकते हैं, ये 2 को भेज दो यहाँ पर, तो दिक्कत क्या है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे ई कोना कोठा की कोना में, ई कोना कोठा की कोना में, अरे ऐसे रूल नहीं कहता। रूल ये कहता है कि समीकरण 1 से x गुना को समीकरण 2 में भगा दो, और समीकरण 2 के जो x गुना को समीकरण 1 में गुना करा दो। यही काम करना है, यही कौन विधि कहलाता है, विलोपन विधि कहलाता है। तो हे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे, तो करो गुना, तो फिर देखते क्या हो, करो गुना। यहाँ पे 2 गुना 3 करेंगे तो क्या जाएगा, 2 3 6x प्लस 2 चौके 8 हुआ बराबर 2 5 2 गुना 10 तो 20 ना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 20। चलो आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, 3 दूनी के 6x माइनस है 3 6y बराबर 6, लेकिन इस बारी प्लस माइनस कट जाता है, लेकिन यहाँ अलग अलग होगा क्योंकि हमने इससे अदला बदली गुना नहीं की। याद रखिएगा, जिस चर के गुणांक को आप अदला बदली करिएगा ना, वही चर ऑटोमेटिक क्या होगा, बराबर होगा। मैंने x वाले के गुणांक को अदला बदली किया तो x वाला मान ऑटोमेटिक देखिए बराबर हुआ। अगर आप y वाला को भी अगर अदला बदला करते तो यहाँ y वाला दोनों ऊपर नीचे क्या हो जाता, बराबर हो जाता। ये भी बात समझ गए, ठीक है। यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे, क्यों सर जी चिन्ह बदलेंगे, लिख दो थोड़ा सा, नहीं हो लिखेंगे कोई बात नहीं, लिखेंगे चिन्ह बदलने पर। कते बदलने पर, समझे, तो घटा रहे, समीकरण 1 में 2 घटा रहे, तो घटाने के लिए तो नीचे वाला का चिन्ह बदलना पड़ता है।
चिन्ह हो, छोड़ो मत लिखो। तो डायरेक्ट क्या करें यहाँ प्लस प्लस मतलब क्या करेंगे माइनस, यहाँ तो माइनस स्पष्ट है ही, क्या लिखेंगे यहाँ पर प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस की जगह पे क्या दे देंगे हम लोग माइनस। अब काम करते हैं, ये 6x प्लस में ये माइनस होती है, क्या आपका कट गया। अब 8 हुआ, ये भी प्लस से, ये भी प्लस से, 8 हुआ और 6 मिल कितना जाएगा 14 हुआ। अब बराबर, अब 20 में से 6 जाएगा तो यहाँ बचेगा 14, ले y बराबर क्या निकल गया 14/14, ये तो कट गया। y का मान क्या निकल गया, y का मान भाई आपका 1 निकल गया। अब जब y का मान 1 निकल गया तो आप y का मान समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, जहां रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखेंगे y का मान समीकरण कौन में रखने पर जी, 1 में रखने पर। कहाँ पे रखने पे, 1 में रखने पर। 2 में भी रख सकते हैं, बार बार बता रहे आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पर 3x प्लस में 4 है, कुछ बच्चे पीछे से आवाज कर रहे हैं, मारेंगे रीन बहुते मार। 3x प्लस 4 गुना, अब y का मान आपने बोला तो y का मान तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 1 ना रखिएगा, अरे बीच में कुछ नहीं तो गुना, तो y है तो y का मान 1 बराबर उधर 10 है। अब फटाफट गुना भाग करते जो है, तो 3x प्लस में 4 है कम के 4 बराबर इधर 10 लिखेंगे, यहाँ जाएगा 3x बराबर, वहाँ पहले से 10 बैठा हुआ है, 4 को उधर भेजेंगे तो इधर जाकर छुट्टा -4 हो जाएगा। 3x बराबर 10 में 4 घटेगा तो 6 हो जाएगा, x बराबर क्या आएगा 6/3, कटबल जाने हैं आप लोग। तो फाइनली x बराबर क्या निकल गया जी, एक बार कटा 2 बार में कटा होगा, तो x बराबर निकल गया 2। नहीं समझे मेरी बात, तो लिखेंगे इसलिए जगह ढेरी है, लेकिन x बराबर क्या चीज 2, y बराबर क्या चीज 1, ये आपका फाइनली क्या हो गया आंसर। फटाक से सुन सकते। अब हम लोग आ जाते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 देख सकते हैं, 3x - 5 हुआ -4 बराबर 0 है, और दूसरा समीकरण 9x बराबर 2y + 7 है। ये थोड़ा उलट पुलट कर दिया है, हम लोगों को क्या करना है, सीधा करना है। ये उलट पुलट किया हुआ है, हमको इसको क्या करना है, सीधा करना है। तो सीधा करने के मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3x और माइनस में 5 हुआ है, ये जो -4 बराबर को 0 की साइड भेज देंगे तो क्या जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर आप क्या मान लो 1, और इसको भी थोड़ा सा सजा दीजिए, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 9x तो है क्या है, ई 2 बराबर को साइड चला इधर बुला लेंगे ई 2 को, तो माइनस में हो जाएगा 2 है, उधर बेचारा बचे कौन 7, समीकरण नंबर 2। अब ये एकदम समीकरण के रूप में सज गया, आप इसको तोड़ो मरोड़ो जोड़ो, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे आपकी मर्जी, आपको बता ही दिया है क्या करना है। तो यहाँ पर कोना कोनी गुना करो, 3 को यहाँ पे भेज देते हैं और 9 को यहाँ पर भेज देते, अब गुना करो, 9 गुना 3 करो तो क्या आ जाएगा 9 × 27 हो जाएगा, माइनस 9 गुना 5 करो तो 9 × 5 = 45, y तो y लगा दो बराबर 9 × 4 = 36, फिर 3 से गुना करो इधर सीधा सीधी 3 नंबर, यहाँ भी 27 होगा, माइनस 2 × 6 y, यहाँ पे x रहेगा माइनस, अब बराबर 3 से 21, यहाँ पे क्या करेंगे माइनस करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे, चिन्ह बदल के। अब ये 27 प्लस में माइनस में क्या कर जाएगी, नहीं लिखेगा चलेगा। देखो अब आपके पास क्या बचा, माइनस में क्या है प्लस में, एक माइनस में रहे और एक प्लस में रहे, तो भाई सीधी सी बात है घटा क्रिया होती है। तो 45 में से 6 घटेगा, फिर बचेगा माइनस में बचेगा 39 y बराबर, यहाँ भी घटाइएगा तो बचेगा 15 बचेगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 15 में -39, ये कटेगा जो 3 कंस कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, ये 13 बार में कटेगा, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो y का मान फाइनली आ गया कितना -5/13। सभी माइनस तो नीचे है, अरे नीचे भी तो ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, माइनस नीचे भी रहता है ऊपर चला जाएगा। चलिए y का मान निकालिए। अब वही काम करना, y का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, लिखने वाले भाषा कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या वहां देख सकते हैं क्या है, 3x - 5y बराबर क्या है 4 है जी। अब देखो मान रखो 3x जस का तस लिख दो, क्योंकि हमको तो y का मान रखना है, माइनस लिखो 5 लिखो गुना y का मान पहले से घेर के लिखना पड़ेगा माइनस में, इसलिए कितना है -5/13 बराबर क्या हो जाएगा इधर 4। 3x माइनस, सबसे पहले माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, अरे भाई साहब माइनस गुना माइनस प्लस हुआ है, ऊपर गुना होगा 5 है,
अब बटे में कितना है पहले से 13 बराबर उधर कितना है 4 है। हमें तो निकालना भाई x का मान। हम थोड़ा सा इधर बढ़ते हैं। यहाँ पर 3x बराबर पहले से इधर क्या है 4 है तो 4 लिख दीजिए आप। ये जो 25 बटे 13 उधर जगह क्या जगह माइनस होगा 25 बटे में 13। अब यहाँ पर आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा तो 3x बराबर इसके नीचे देख लघुत्तम लीजिएगा तो लघुत्तम तो 13 ही आएगा। और 13 गुना 4 13 चौके 52 52 घटा 25 करिएगा। अब देखते जाओ 3x बराबर 52 में से 25 घटाओगे तो 12 में से 27 बचता है। 27 बटे क्या चीज 13। देखते जाइए हमें तो निकाले x का मान x बराबर हो जाएगा 27 बटे 13 थे फिर क्या गुना में। ये जो बटे में गुना में चला गुना नहीं समझे एक तो बटे में गया है तो बटे में गया तो नीचे वाला गुना के रूप में चला जाएगा। अरे नहीं जानते तो जाने लो कि जो यहाँ पे गुना में रहेगा वो सीधा जो नीचे पहले से बटे में गुना के रूप में चला जाएगा। बटे में गुना के रूप में चला जाएगा। तेन याद रख लेगा तो की हो जाएगा कि जो यहाँ गुना पड़ेगा गुना में रहेगा बराबर किससे रहेगा जो पहले से पहले बटे में ओकरा गुना में चिपक जाएगा। याद रख लो ने दिक्कत क्या है रीजन समझा दे कैसे हुआ। x बराबर अब कटेगा तो काट सकते हैं 13 कम 3 9 बार में 9 बटे 13 हो गए। ले फाइनल आंसर होगा इसलिए x बराबर 9 बटे 13 और y बराबर क्या निकल गया जी क्या किधर किधर निकाले थे यहाँ पर निकला -5 बटे में 13। ये आपका फाइनली क्या हो गया आंसर। चलो स्क्रीन से लीजिए फटाक से। देखिए सवाल नंबर 4 जो यहाँ पर 2 समीकरण आपको दिख रहा है ये रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है तो पहले हम उसको क्या करते हैं रैखिक समीकरण के रूप में बदल लेते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो हम जो है ना इसको लेकर चलेंगे जो पहला समीकरण के रूप में दिखाया गया लिखेंगे x + 2 x बटे 2 प्लस में 2y बटे 3 बराबर -1 से मतलब इतना से पहले चलना हम क्या किए शुरू किए। अभी समीकरण नाम नहीं रखे हैं पहले हम इससे चलना शुरू किए। जब शुरू किए तो पता चल सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 2 3 का लघुत्तम लीजिए तो क्या आएगा आप ही लोग बताओ लीजिए। लघुत्तम 6 आएगा तो 2 से भाग दीजिए 6 में 3 बार 3x हो जाएगा प्लस लिख दो 3 से भाग दीजिए 6 2 बार 2 गुना तो 2 2 के 4y अब बराबर उधर क्या -1 है। आप सबको पता है बराबर में इसके नीचे देख के कोना करी गुना करेंगे होगा कि नहीं काम। x से 10 गुना कर हो जाएगा तो जगह 3x प्लस में पहले 4y 10 लिख देते गुना करके 10 गुना करेंगे 6 गुना -1 तो हो जाएगा -2। इसको समीकरण आप एक मानोगे थोड़ा फ्रेश दिखता भी है ना समझे मेरी बात। अब लिखेंगे अब x - y बटे 3 बराबर 3 से नहीं समझे। एक बार इससे चले तो समीकरण एक बना लिए और एक बार इससे चलते तो देखते समीकरण क्या बनता है। नहीं समझे मेरी बात तो यहाँ पर लिखेंगे इसके नीचे एक देंगे लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा 3 है ना आएगा जी बोलो ना 3 से भाग देंगे 3 1 से तो 3 बार लगेगा 3 माइनस यहाँ जाएगा 3x माइनस में खाली y होगा पता है कैसे होगा बटे में 3 इसके नीचे एक दीजिएगा बराबर में क्या होता है कोना कोनी गुना होता है 1 से गुना करेंगे 10 का तो उतना ही हो जाएगा 3x माइनस में y बराबर 3 तिया 9। इसको समीकरण क्या मान लो 2। अब वही बात है समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण हम लोग 1 तथा 2 से चलना प्रारंभ किए तो अब देखिए 1 और 2 हम लोग बना के रख लिए हैं। समीकरण 1 जो आपका 3x प्लस में 4y बराबर में क्या -6 है ना जी -6 इसको तो समीकरण आपके है ही। इसके साथ दूसरा समीकरण है वो है 3x -y बराबर 9। इसको समीकरण 2 आपने माना है। यहाँ पे चिन्ह बदल के डायरेक्ट कट रहा है सर क्यों चिन्ह बदल के डायरेक्ट कटाएंगे गुना भी इस बार नहीं करिएगा नहीं करेंगे। अगर पहले से मेरा कोई चीज बराबर दे रखा है तब अगर बराबर भी दे रखा रहे चिन्ह भी क्या कहते हैं विपरीत रहे एक प्लस में एक माइनस रहे तो चिन्ह भी बदलने की जरूरत नहीं है सीधे कटा दे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा क्या बदलना पड़ेगा चिन्ह बदलना पड़ेगा। यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे जब माइनस होगा क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। यहाँ तो प्लस छिपा हुआ है तो समझे क्या कर देंगे माइनस। अब लो ये से क्या हो गया कट गया। अब ये प्लस में गया भी प्लस में 4y और 1y मिल कितना जाएगा 5y बराबर कितना गया दोनों माइनस है तो माइनस हो जाएगा 15। अब y बराबर क्या हो जाएगा -15 बटे में 5 कट गया तो y का मान क्या निकल गया -3।
3, एक बार 3 बार में कटा होगा जी, ना समझे मेरी बात। अब लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर, अब एक में जब रखिएगा तो समीकरण एक आपका क्या है, वहां से देखिए समीकरण एक है आपका 3x प्लस में 4y बराबर -6। देखते जाइए 3x प्लस 4 गुना y का तो मान आपने -3 निकाला तो घेर के -3 लिखिएगा, बराबर क्या पहले से -6 है। 3x प्लस गुना माइनस, यार यहाँ से तो गुना ना होगा, प्लस गुना माइनस माइनस 4 तिया 12 बराबर क्या पहले से -6 है। 3x बराबर ये -6 उधर है, ये उधर जाएगा 12 माइनस वाला इधर आके प्लस 12 हो जाएगा, तो 3x बराबर 12 में 6 जाएगा तो 6 बचेगा। x बराबर 6/3 कट गया, x का मान क्या निकल गया, लो 2, एक बार 2 बार कटा होगा, x का मान कितना निकल गया 2, अंतिम में लिख दीजिएगा। इसलिए x बराबर 2 y बराबर -3, यही आपका फाइनली क्या हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से।